हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम मानव अंडाणु या ओवम की संरचना को समझेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मनुष्य का अंडाणु गोल एवं अचल होता है। तो चलिए पहले इसका एक संरचना बना लें, उसके बाद हम इसके विभिन्न भागों को समझेंगे। तो देखिए, सभी कोशिकाओं की तरह इस अंडाणु कोशिका में भी बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाएगा और इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को विटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके बाहर दो और आवरण पाए जाते हैं, एक होगा जोना पेलुसिडा और दूसरा कोरोना रेडिएटा। तो उन दोनों आवरण को भी हम इससे पहले बना लेते हैं। ये हो गया जोना पेलुसिडा और इसके बाहर कोरोना रेडिएटा का स्तर पाया जाता है, जो कि पुट्टिका कोशिकाओं का बना होगा। तो उसको भी यहाँ बना लेते हैं। पुट्टिका कोशिकाएं अनियमित आकार की कोशिकाएं हैं, तो इसको आप इस तरह से बनाते जाएंगे। यह 2 या 3 कोशिकीय स्तर होता है। इसमें आप किसी भी आकार के कोशिकाओं को इसमें बना सकते हैं। चलिए एक लेयर और बना देते हैं हम लोग इसमें। इसमें पुट्टिका कोशिकाएं आपस में जुड़े होते हैं और जुड़ करके एक लेयर बनाएंगे। इनके बीच में केंद्रक होगा इस तरह से। तो ये हो गया इसका बाहर का आवरण। अब चलिए इसके भीतर के भाग को देखते हैं। तो इसका भीतर का भाग जो कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म है, इसमें उसको हम लोग ऊप्लाज्म कहते हैं। और यह ऊप्लाज्म 2 भागों का बना होगा। एक बाहर का जो होगा उसको एक्जोप्लाज्म कहेंगे। उस बाहर के भाग में छोटे छोटे कुछ कण पाए जाते हैं, दानेदार कण, जिनको कि ग्रेन्यूल्स कहते हैं। इस तरीके से आप बाहर की ओर इसको ऐसे दिखा सकते हैं। और बाकी का जो इसका ऊप्लाज्म है, उसमें बहुत अधिक संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। और ये जो ऊप्लाज्म है, ये ऊप्लाज्म एक और थोड़ा सा सघन होता है और दूसरा और थोड़ा सा विरल रहेगा। तो जिधर सघन होता है उधर ही इसमें एक केंद्रक पाया जाएगा। और इसका केंद्रक भी बीच में स्थित नहीं होता, ये एक साइड होगा। ये हो गया इसका चित्र। अब चलिए इसका नामांकन कर लेते हैं। तो देखिए, ये सबसे बाहर का स्तर ये कहलाएगा कोरोना रेडिएटा। ये इसका दूसरा आवरण ये कहलाता है जोना पेलुसिडा। ये जो तीसरा आवरण जिसको कि मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया था, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाएगा विटेलाइन मेम्ब्रेन। विटेलाइन झिल्ली। अब इसके बाद इसका जो भीतर का साइटोप्लाज्म है, ये हो जाएगा ऊप्लाज्म। इसी ऊप्लाज्म में बाहर की ओर छोटे छोटे दानेदार कण पाए जाते हैं, जिनको ग्रेन्यूल्स कहते हैं। उसके बाद ये आ गया यहाँ पे केंद्रक, जिसमें कि केंद्रिका उपस्थित होगा। अब उसके बाद हम इसको विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, मनुष्य का अंडाणु अपित्तकी या सूक्ष्मपित्तकी अर्थात एलेसिथल या माइक्रोलेसिथल होता है। अर्थात इसमें योक या पीतक की मात्रा बहुत कम या नहीं पाया जाएगा।
योक आप जानते होंगे, जैसे मुर्गी के अंडे में जो पीले रंग का जो भाग होता है वही योक कहलाता है, जो उस अंड को पोषण देता है। तो देखिए, जब इसमें पीतक नहीं पाया जाएगा तो इसको पोषण कहाँ से मिलेगा? तो जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होता है, ये जब जाइगोट बनेगा और जब भ्रूणी विकास की क्रिया चालू होंगे तो यह भ्रूण जाकर के माता की गर्भाशय की दीवार में जुड़ जाता है प्लेसेंटा के द्वारा, और वही प्लेसेंटा इस भ्रूण को पोषण देगा। तो इसीलिए इसमें योक की जरूरत नहीं होती। एक चीज़ और ध्यान रखिए, पक्षी और सरीसृप इनके जो अंडे होते हैं इसके बाहर एक सेल या कवच पाया जाता है, इसमें उस प्रकार का कवच नहीं होता। उस सेल का स्राव अंडवाहिनी की दीवार करते हैं। अब देखिए, इसमें जो पहला बाहर आवरण पाया जाएगा वो कहलाता है कोरोना रेडिएटा। जब अंडाणु अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय की दीवार को फोड़ करके बाहर निकलता है तो उसके साथ उसके चारों ओर की कुछ पुट्टिका कोशिकाएं भी आ जाते हैं। ये पुट्टिका कोशिकाएं आपस में हाइलुरोनिक अम्ल और म्यूकोपॉलीसेकेराइड इनके द्वारा जुड़ करके बाहर एक आवरण बना देते हैं, और यही आवरण कहलाता है कोरोना रेडिएटा। ये आवरण इस अंडाणु को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे ही शुक्राणु इसमें निषेचन के लिए आकर के जुड़ेगा तो सबसे पहले शुक्राणु को इसी आवरण को हटाना होगा। उसके लिए शुक्राणु के एक्रोसोम में जो स्पर्म लाइसिन एंजाइमों का समूह पाया जाता है उसमें से एक एंजाइम हाइलुरोनिडेज एंजाइम इन पुट्टिका कोशिकाओं को गला देता है, जिसके चलते शुक्राणु इस सेकेंड स्तर तक पहुंचता है। देखिए, सेकेंड स्तर का नाम है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा इन पुट्टिका कोशिकाओं द्वारा बनाया जाता है, जबकि कोरोना रेडिएटा पुट्टिका कोशिकाओं से बना होता है। देखिए, इस सेकेंड आवरण जोना पेलुसिडा में किसी भी प्रकार का कोशिका नहीं दिख रहा है, तो यह अकोशिकीय और जेली के समान पारदर्शी स्तर होता है। यह ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है और एक विशेष प्रकार का प्रोटीन स्राव करता है जिसका नाम है फर्टिलाइजिन प्रोटीन। यह फर्टिलाइजिन प्रोटीन जैसे स्रावित होगा, शुक्राणु से एंटी फर्टिलाइजिन प्रोटीन का स्राव होता है और इसी के कारण शुक्राणु अंडाणु की ओर आकर्षित होता है। और जोना पेलुसिडा का कार्य फर्टिलाइजिन एंजाइम की सहायता से शुक्राणुओं की पहचान करना भी है। यह पहचान करता है कि यह शुक्राणु मनुष्य का ही है या दूसरे जीव का। दूसरे जीव का होगा तो इसमें फिर निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगा। तो शुक्राणु जब यहाँ तक पहुँचता है तो शुक्राणु के द्वारा इस स्तर को भी तो हटाना होगा, तो उसके लिए उसके स्पर्म लाइसिन से जोना लाइसिन एंजाइम का स्राव होगा और फिर ये भित्ति गल जाएगा। उसके बाद शुक्राणु पहुँचेगा इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि इस अंडाणु कोशिका में विटेलाइन मेम्ब्रेन कहलाता है, वहाँ तक। यहाँ पे शुक्राणु का जो केंद्रक है, आगे का अग्रस्त सेंट्रियोल है और सिर भाग में जो थोड़ा मोड़ा कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म पाया जाता है वो यहाँ पे तिकोना आकार बना करके इसके भीतर प्रवेश कर जाता है, जबकि बाकी मध्य भाग और पूंछ वो बाहर ही रह जाते हैं। और जैसे ही इसके भीतर प्रवेश किया, इसका कोशिका द्रव्य जिसको कि ऊप्लाज्म कहते हैं, उसके बाहर एक्सोप्लाज्म में छोटे छोटे दानेदार कण पाए जाते हैं। ये कणिकाएं या ग्रेन्यूल्स ये उस झिल्ली को तुरंत बंद कर देते हैं ताकि दूसरा शुक्राणु वहां से प्रवेश न कर पाए। तो इस तरह से एक अंडाणु के भीतर सिर्फ एक ही शुक्राणु प्रवेश कर पाता है। अब देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में और जान लीजिए, ऊप्लाज्म के बारे में। तो इसका ऊप्लाज्म एक साइड थोड़ा सा गाढ़ा होगा और दूसरा साइड थोड़ा तरल होता है। जिस साइड वह गाढ़ा होता है उसको सक्रिय ध्रुव या एनिमल पोल कहते हैं, और जिधर वह थोड़ा तरल होता है उसे निष्क्रिय ध्रुव या वेजिटल पोल कहते हैं। सक्रिय ध्रुव की ओर से ही शुक्राणु प्रवेश करता है और उसी सक्रिय ध्रुव में ही ये केंद्रक पाया जाता है। तो इसको इस तरह से भी समझ लीजिए कि शुक्राणु को किधर पास पड़ेगा। यदि इधर से प्रवेश करता है तो काफी लंबा दूरी तय करना पड़ेगा, तो इसीलिए शुक्राणु का प्रवेश हमेशा सक्रिय ध्रुव की ओर से ही होगा। अब चलिए, उसके बाद आता है इसका अंतिम भाग, केंद्रक। तो देखिए, यह शुक्राणु की तरह ही इसमें भी अगुणित केंद्रक पाया जाएगा। हाँ, अंतर इतना है कि इसके केंद्रक में केंद्रिका पाया जाता है, जबकि शुक्राणु के केंद्रक में केंद्रिका नहीं पाया जाता था। तो इस तरह से ये अगुणित केंद्रक और शुक्राणु का अगुणित केंद्रक दोनों मिल जाते हैं, जिसको कि निषेचन कहते हैं, और उसके फलस्वरूप एक जाइगोट का निर्माण होता है जो द्विगुणित होता है। तो इस तरह आप अंडाणु की संरचना को और इसके विभिन्न भागों के कार्यों को समझ गए होंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए
और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।